हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए न्यूज़ सेशन में। आज की न्यूज़ द हिंदू की न्यूज़ है और आज की डेट है 6 दिसंबर। ये एक इंसिडेंट पर बेस्ड न्यूज़ है, काफ़ी दिल दहला देने वाला मामला है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ इस न्यूज़ में है और हो सकता है तो आज शाम में एक एडिटोरियल पर भी एक वीडियो बनाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ की हेडलाइन को हम कवर करते हैं। तो न्यूज़ की हेडलाइन है ट्रिपल मर्डर केस, यानी ट्रिपल हत्या का मामला, यानी 3 लोगों की हत्या का मामला है ये। उसमें कह रहा है एक्यूज्ड मतलब होता है आरोपी, यानी जिस पर आरोप लगाया गया है, ठीक है। एक्यूज्ड सेंट टू 3 डे पुलिस कस्टडी, यानी एक्यूज को 3 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेजा गया। ये जो सेंट है ये V3 है, ठीक है। सेंट क्या है? V3 है। यहाँ पे एक्यूज के बाद हेल्पिंग और हिडन है। यानी ट्रिपल मर्डर केस मामले में क्या हुआ है, जो आरोपी है उसको 3 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। क्या कुछ था मामला, चलिए इस न्यूज के जरिए जानते हैं। इस न्यूज में वर्ड भी ठीक ठाक हैं, तो जो बिगिनर्स हैं उनके लिए भी अच्छी न्यूज है। इस टाइप की न्यूज आप कवर करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है अर्जुन तनवर हु वाज अरेस्टेड अ डे अर्लियर फॉर मर्डरिंग हिज फादर, मदर एंड सिस्टर was remanded in police custody for 3 days by a city court on Thursday। ठीक है। कह रहा है अर्जुन तनवर जो एक नाम है, अब इसके बारे में बता रहा है इसने क्या किया है। हु वाज अरेस्टेड, जिसको गिरफ्तार किया गया है। वाज के साथ V3 है, सेंटेंस पैसिव वॉइस में। हु आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, अर्जुन तनवर के लिए। तो सिंगुलर तो यहाँ पे क्या लगा दिया, वाज। हु वाज मतलब अर्जुन तनवर। हु वाज अरेस्टेड जिसको गिरफ्तार किया गया है, और डे अर्लियर एक दिन पहले, यानी जिसको एक दिन पहले गिरफ्तार किया गया था, फॉर मर्डरिंग यानी हत्या करने के लिए, हिज फादर अपने फादर मतलब पिता के, मदर मतलब माता के, एंड सिस्टर मतलब बहन के। कह रहा है अर्जुन तनवर जिसे अपने फादर, मदर और सिस्टर की हत्या करने के लिए एक दिन पहले गिरफ्तार किया गया था, वाज रिमांडेड उसे भेजा गया। अर्जुन तनवर वाज रिमांडेड उसको भेजा गया इन पुलिस कस्टडी, पुलिस कस्टडी में, पुलिस हिरासत में, फॉर 3 डेज 3 दिनों के लिए, बाई अ सिटी कोर्ट एक सिटी कोर्ट के द्वारा, ऑन थर्सडे थर्सडे को। अब देखो जो हेडलाइन में 3 डे था, यहाँ पे देखो 3 के बाद डेज को डेज नहीं किया है, सिर्फ डे रहने दिया है। क्यों? क्योंकि हाइफन लगा के इसको हाइफेनेटेड नाउन की तरह ट्रीट कर दिया है, ठीक है। जो कि पुलिस कस्टडी के बारे में बता रहा है, 3 डे पुलिस कस्टडी। तो ये इसको आप ये भी समझ सकते हो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। लेकिन यहाँ जो हेड न्यूज में आया है फॉर 3 डेज, यहाँ पे डेज क्यों किया है? क्योंकि इसके बाद कोई नाउन नहीं है, ठीक है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं लेजर पॉइंटर की मदद से। कह रहा है अर्जुन तनवर जिसे अपने फादर, मदर और बहन की हत्या करने के लिए एक दिन पहले गिरफ्तार किया गया था, उसे यानी अर्जुन तनवर को वाज रिमांडेड भेज दिया गया इन पुलिस कस्टडी, पुलिस हिरासत में, फॉर 3 डेज 3 दिनों के लिए, बाय ए सिटी कोर्ट एक सिटी कोर्ट के द्वारा, ऑन थर्सडे थर्सडे को। यानी जो वाज सब्जेक्ट है, जो वाज वर्ब है, इसका सब्जेक्ट क्या है, अर्जुन तनवर, ठीक है। जो यहाँ पे वाज है इसका सब्जेक्ट क्या है, हु, ठीक है। हु भी एक प्रोनाउन होता है जिसकी केस होती है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पोसेसिव तीनों केस होती है। तो हु आपका सब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है। जैसे हेडलाइन में सेंड था, यहाँ पे रिमांडेड है, यानी दोनों का मतलब भेजने से मतलब होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लाइन देखते हैं। कह रहा है द 20 ईयर ओल्ड सस्पेक्ट, यानी 20 वर्षीय जो सस्पेक्ट है, जो संदिग्ध है। यहाँ पे देखो 20 के बाद ईयर्स नहीं किया है, ईयर किया है, क्योंकि सस्पेक्ट आपका नाउन आया हुआ है, ठीक है। द 20 ईयर ओल्ड सस्पेक्ट यानी 20 वर्षीय जो संदिग्ध है, जिस पर संदेह है, वो है कौन? अ फॉर्मर स्टेट लेवल बॉक्सर, एक पूर्व स्टेट लेवल का बॉक्सर है। एलेजली तथा कथित तौर पर, या ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। स्लिट यानी कि कट, स्लिट मतलब क्या होता है, कट। उसका आसान वर्ड क्या है, कट। कट द थ्रोट जिसने उसका गला रेत दिया या काट दिया, ऑफ राजेश कुमार, राजेश कुमार का, जिसकी उम्र कितनी थी, 51। हिज वाइफ कोमल, उसकी पत्नी कोमल का, जिसकी उम्र कितनी थी, 46। एंड डाटर कविता, और उसकी बेटी कविता, जिसकी उम्र कितनी थी, 23। एट देयर होम्स उनके घर पर ही, इन साउथ दिल्ली नेब सराय, साउथ दिल्ली के नेब सराय में, ऑन वेंसडे मॉर्निंग, वेंसडे मॉर्निंग को, ठीक है। एक बार इसको दोबारा देखते हैं लेजर पॉइंटर से। कह रहा है द 20 ईयर ओल्ड सस्पेक्ट, यानी 20 वर्षीय संदिग्ध। यहाँ पे जो सस्पेक्ट है नाउन है, ठीक है। अब इसके बारे में ये जो कॉमा से लेके यहाँ कॉमा तक बता दिया, ये है कौन? अ फॉर्मर स्टेट लेवल बॉक्सर, यानी एक पूर्व स्टेट लेवल का बॉक्सर।
ये जो एलेजली स्लिट है, स्लिट आपका वर्ब है, वर्ब के बारे में मॉडिफाई करा एलेजली जो एडवर्ब हो गया। अब देखो, ये जो स्लिट वर्ब है इसका सब्जेक्ट क्या है? द 20 ईयर ओल्ड सस्पेक्ट। सेंटेंस ऐसे पढ़ो, द 20 ईयर ओल्ड सस्पेक्ट allegedly slit the throats of Rajesh Kumar 51, his wife Komal 46 and daughter Kavita 23 at their home in South Delhi, Neb Sarai on Wednesday morning। यानी कि 20 वर्षीय संदिग्ध ने राजेश कुमार जिसकी उम्र 51 थी, उसकी पत्नी 46 और उसकी जो बेटी कविता 23 उसको उनके घर में ही, कहाँ पे? साउथ दिल्ली के नेप सराय में उनका जो थ्रोट है, उनका जो गला है उसको काट दिया या गला रेत दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऐसा एलिजली मतलब ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा तथाकथित है, जब तक प्रूव ना हो जाए तब तक हम एलिजली ही इस्तेमाल करते रहेंगे। कह रहा है ही हैज बीन बुक्ड, यानी उन पर मामला दर्ज किया गया है। बुक मतलब मामला दर्ज करना। अंडर सेक्शन 1031 मर्डर ऑफ बीएनएस, यानी भारतीय न्याय संहिता के जो सेक्शन 1031 है, मर्डर का सेक्शन है, उसके तहत मामला दर्ज किया गया है। ही यहाँ पे किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? ही इस्तेमाल हुआ है उस बॉक्सर के लिए जिसने गला रेता है। ठीक है, ही हैज बीन बुक्ड यानी उस पर मामला दर्ज किया गया है अंडर सेक्शन 1031 मर्डर ऑफ द बीएनएस, यानी भारतीय न्याय संहिता के जो मर्डर का सेक्शन 1031 है उसके तहत उस पर मामला दर्ज किया गया है। हैज के साथ बीन के साथ V3 है तो सेंटेंस पैसिव है इसमें। ये थी पहली स्लाइड, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। इस टाइप की न्यूज़ लेने का मकसद ये भी होता है कि आपको न्यूज़ आसानी से समझ में आ जाए, और मेरा जो मेन मकसद होता है वो न्यूज़ समझाना नहीं होता है, बल्कि आपको ग्रामर और आपके जो वर्ड पावर है उसको इम्प्रूव करना होता है। हालाँकि धीरे-धीरे टाइम बीतने के साथ मैं जो ग्लोबल न्यूज़ जिस टाइप की, जैसे वर्ल्ड लेवल की न्यूज़ या फिर इंटरनेशनल लेवल की न्यूज़, सारी न्यूज़ को कवर किया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल अभी इसलिए इसको किया जा रहा है ताकि आपको आसानी से समझ में आए, आपका इंटरेस्ट बना रहे। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है द दिल्ली पुलिस ऑन थर्सडे, यानी थर्सडे को दिल्ली पुलिस ने सेड मतलब कहा, क्या कहा? दे हैड रिकवर्ड, यानी उन्होंने रिकवर किया है या बरामद किया है द मर्डर वेपन, यानी मर्डर किया, मर्डर जिस वेपन से मर्डर किया गया उसको, यानी दिल्ली पुलिस ने थर्सडे को कहा कि उन्होंने मर्डर वेपन को रिकवर किया है, बरामद किया है। उस वेपन में है क्या? एन आर्मी नाइफ, एक आर्मी का नाइफ है, चाकू है। बिलोंगिंग टू, जो बिलोंग करता है या जो है किसका? राजेश का। राजेश है कौन? एन एक्स सर्विसमैन, एक एक्स सर्विसमैन है। कह रहा है कि दिल्ली पुलिस ने थर्सडे को कहा है कि उन्होंने मर्डर वेपन को बरामद किया है, जिसमें है क्या? एक आर्मी का नाइफ है जो राजेश का है। राजेश कौन है? एन एक्स सर्विसमैन। एज वेल एज, और क्या बरामद किया है? द ब्लड स्टेन्ड क्लोथ्स ऑफ द एक्यूज्ड, और उस आरोपी के ब्लड स्टेन मतलब खून से सना हुआ या खून खून के जो दाग हैं वो लगे हुए कपड़ों को। ठीक है, तो ब्लड स्टेन यहाँ पे एडजेक्टिव है। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्लोज आपका नाउन है, और नाउन और आर्टिकल के बीच में जनरली एडजेक्टिव आता है। ठीक है, वैसे वो V3 है, V3 भी आपकी क्या बनती है? पार्टिसिपल बनती है जो एडजेक्टिव का काम करती है। तो दिल्ली पुलिस ने थर्सडे को कहा है कि उन्होंने मर्डर वेपन, जो जिसमें एक आर्मी का नाइफ था जो राजेश का था, राजेश एक एक्स सर्विसमैन है, और खून से सने हुए कपड़ों को जो आरोपी का है उसको बरामद किया है। कह रहा है ड्यूरिंग इंट्रोगेशन, यानी पूछताछ के दौरान, अर्जुन टोल्ड अस, अर्जुन ने हमें बताया। अर्जुन कौन है? जो एक्यूज्ड है। क्या बताया? ही हैड डिस्पोज्ड ऑफ, उन्होंने डिस्पोज किया था, फेंक दिया था, द क्लोथ्स, कपड़ों को, इन संजय वन, संजय वन में। उन्होंने, अर्जुन ने बताया हमें कि उसने, ही मतलब अर्जुन ने, हैड डिस्पोज्ड ऑफ यानी डिस्पोज कर दिया था, फेंक दिया था या जला दिया था या रख दिया था। ठीक है, द क्लोथ्स यानी कपड़ों को, इन संजय वन, संजय वन में। संजय वन है का वेयर, जहां ही यूज टू गो, वह जाया करता था, फॉर मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग वॉक के लिए। यहाँ पे जो यूज टू है ना, ये आपका मॉडल वर्ब है। क्या है? मॉडल वर्ब है। जैसे कैन, कुड, मे, माइट होती है, उसी तरीके से यूज टू भी है मॉडल वर्ब। ठीक है, इसके साथ V1 आता है। क्या आता है? V1। तो ये जो टू है आपका, टू गो इन्फिनिटिव नहीं है, बल्कि ये टू गो क्या है आपकी? V1 है। ठीक है, यूज टू एक साथ मॉडल वर्ब है। वेयर, जहां, ही यूज टू गो, जाया करता था, फॉर मॉर्निंग वॉक्स, मॉर्निंग वॉक के लिए। सून आफ्टर कमिटिंग द क्राइम, यानी कि क्राइम करने के तुरंत बाद। कमिट द क्राइम यानी क्राइम करना, कमिटिंग मतलब बना दिया है आपको जिरन। कमिटिंग द क्राइम, क्राइम करने के तुरंत बाद। ठीक है, एन ऑफिसर सेड, ऑफिसर ने कहा। चलो इसको दोबारा से देख लेते हैं एक बार।
कह रहा है अर्जुन टोल्ड अस, अर्जुन ने हमें बताया दैट कि ही हैड डिस्पोज्ड ऑफ द क्लोथ्स इन संजय वन, उसने संजय वन में कपड़ों को डिस्पोज कर दिया था। अब सिर्फ संजय वन के बारे में यहाँ से यहाँ तक बता रहा है, वेयर ही यूज्ड टू गो फॉर मॉर्निंग वॉक, जहाँ पर वह मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करता था। अब इस लाइन का काम खत्म है, ठीक है, दोबारा देखो। ही हैड डिस्पोज्ड ऑफ द क्लोथ्स इन संजय वन सून आफ्टर कमिटिंग द क्राइम, यानी कि क्राइम करने के तुरंत बाद संजय वन में उसने कपड़ों को डिस्पोज ऑफ कर दिया था, ठीक है। एक ऑफिसर ने ये बात बताई। एडिंग दैट, आगे क्या बताया, दैट की द एविडेंस वाज रिकवर्ड, जो एविडेंस है, जो सबूत हैं, जो साक्ष्य हैं, उसको रिकवर किया गया आफ्टर तनवर वाज टेकन टू द फॉरेस्ट, यानी तनवर को जंगल में ले जाने के बाद, जंगल एरिया में ले जाने के बाद, टू आइडेंटिफाइड द स्पॉट, उस स्थल को आइडेंटिफाई करने के बाद, वेयर, जहां पर ही हैड कंसील्ड, वह छिपाया था, द ब्लड सोक्ड क्लोथ्स, यानी खून से सोक मतलब बिल्कुल डूबे हुए सने हुए कपड़ों को, ठीक है। ये लाइन थोड़ी बड़ी होगी, दोबारा से देख लेते हैं। एडिंग दैट, आगे क्या कहा, द एविडेंस, कौन से एविडेंस, ये जो आर्मी नाइफ हुआ या फिर जो ब्लड स्टेन क्लोथ्स है, इसकी बात कर रहा है। द एविडेंस, ये जो सबूत हैं, वाज रिकवर्ड, उनको बरामद किया गया है। आफ्टर तनवर वाज टेकन टू द फॉरेस्ट एरिया टू आइडेंटिफाई द स्पॉट वेयर ही हैड कंसील्ड द ब्लड सोक्ड क्लोथ्स, यानी कि तनवर को जंगल, यानी उस जंगली एरिया में ले जाने के बाद, ताकि वह आइडेंटिफाई कर सके उस स्थल को जहाँ पर उसने खून से सूखे हुए, खून से मतलब सोक मतलब डूबे हुए कपड़ों को छिपाया हुआ था, ठीक है। कंसील मतलब क्या होता है, छिपाना, इसका एंटोनिम होता है रिवील, क्या होता है, रिवील, REVEAL, ठीक है। सोक मतलब सोखना, डूबना, ठीक है, जैसे कपड़ा भीग जाता है ब्लड से, तो उसकी बात कर रहा है। ब्लड सोक क्लोथ यानी खून से खून में सने हुए, आप बोल सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है द नाइफ वाज रिकवर्ड, यानी कि नाइफ रिकवर किया गया फ्रॉम द हाउस, घर से, यानी उस नाइफ को घर से रिकवर्ड किया गया। तो जो नाइफ है, इसके पहले आर्टिकल द लगाया क्योंकि इसका मेंशन किया जा चुका है, ठीक है। नाइफ अगर पहली बार आता तो हम उसके पहले आर्टिकल अ लगाते, ठीक है, लेकिन कई बार इसका मेंशन किया जा चुका है, तो द नाइफ मतलब वह चाकू, वाज रिकवर्ड, उसको बरामद किया गया था, फ्रॉम द हाउस, घर से। द इन्वेस्टिगेशन सो फार, यानी अभी तक जो जांच है, हैज नॉट रिवील्ड, देखो कंसील का उल्टा आ गया रिवील, जो पिछली स्लाइड में बताया गया था। द इन्वेस्टिगेशन सो फार, अभी तक की जो जांच है, हैज नॉट रिवील्ड, वह यह नहीं उजागर कर पाई है या दिखा पाई है, द इन्वॉल्वमेंट यानी शामिल होना, ऑफ एनी अदर पर्सन, किसी दूसरे व्यक्ति का, यानी अभी तक जो जांच है उससे यह पता नहीं चला है कि कोई और व्यक्ति भी इसमें शामिल था या नहीं है, ठीक, शामिल था या नहीं था। बट लेकिन वी आर प्रोबिंग, हम प्रोबिंग मतलब इन्वेस्टिगेटिंग, वी आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस, हम इस मामले की जांच कर रहे हैं, फ्रॉम ऑल पॉसिबल एंगल्स, हर संभव एंगल से, हर संभव तरीके से, हर संभव पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। द ऑफिसर सेड, ऑफिसर ने कहा। ऑनलाइन रिसर्च शेयरिंग डिटेल्स अबाउट द इन्वेस्टिगेशन, अनदर ऑफिसर सेड, तनवर्स ब्राउजिंग हिस्ट्री, एक सेकंड यहाँ तक देख लेते हैं, ठीक है। ऑनलाइन रिसर्च शेयरिंग डिटेल्स अबाउट द इन्वेस्टिगेशन, अनदर ऑफिसर सेड, यानी कि जो ऑनलाइन रिसर्च शेयरिंग डिटेल्स है इस जांच के बारे में, उन सब चीज़ों से ये पता नहीं चल पाया है कि इस केस में और भी कोई शामिल था या नहीं। तनवर्स ब्राउजिंग हिस्ट्री शोड, यानी कि तनवर की जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है उसने यह दिखाया है या यह बताया है दैट की ही हैड बीन रिसर्चिंग, वह तलाश कर रहा था या सर्च कर रहा था, ठीक है, या फिर ढूंढ रहा था, क्या ढूंढ रहा था, थ्रू बुक्स एंड मूवीज, यानी बुक्स और मूवीज के जरिए, यानी किताबों और मूवीज के जरिए क्या ढूंढ रहा था, डिफरेंट वेज ऑफ कमिटिंग मर्डर, यानी मर्डर करने के अलग अलग तरीकों को, मर्डर करने के अलग अलग तरीकों को वह ढूंढ रहा था। देखो डिफरेंट मतलब क्या होता है, अलग अलग, वेज आपका क्या है, नाउन है, वेज क्या है आपका, नाउन है। एक सेकंड यहाँ देखते हैं, जो ये देखो, ये इसलिए कंफ्यूज हो रहा था कि ऑनलाइन जो रिसर्च है, ऑनलाइन रिसर्च, ये आपकी हेडलाइन है, ठीक है। इस न्यूज़ की क्या है, हेडलाइन है ऑनलाइन रिसर्च, तो इसकी मीनिंग आप नहीं निकालोगे। यहाँ पे देखो, शेयरिंग डिटेल्स अबाउट द इन्वेस्टिगेशन, यानी इस इन्वेस्टिगेशन की जो डिटेल्स है उसको शेयर करते हुए, अनदर ऑफिसर सेड, अनदर ऑफिसर ने कहा। ये जो ऑनलाइन शेयरिंग है ये बीच में आ जा रहा था, ये हेडलाइन है, ठीक है। इसको आप ऐसा एज्यूम करो कि येलो कलर से लिखा हुआ है। तो अब यहाँ से शुरू है आपकी लाइन शेयरिंग से।
शेयरिंग डिटेल्स अबाउट द इन्वेस्टिगेशन, यानी इस जांच की जो डिटेल्स है उसको शेयर करते हुए अनदर ऑफिसर से दूसरे अधिकारी ने कहा, क्या कहा? तन्वर ब्राउजिंग हिस्ट्री, यानी तन्वर की जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है, शोड, उसने यह दिखाया है या बताया है दैट की ही हैड बीन रिसर्चिंग, वह रिसर्च कर रहा था या ढूंढ रहा था थ्रू बुक्स एंड मूवीज, बुक्स और मूवीज के जरिए डिफरेंट वेज ऑफ कमिटिंग मर्डर, यानी मर्डर करने के अलग अलग तरीकों को, यानी वह मर्डर करने के अलग अलग तरीकों को ढूंढ रहा था किताबों और मूवीज के जरिए। ये कौन बताया? तनवर की ब्राउजिंग हिस्ट्री ने, ठीक है। हिज ब्राउजिंग हिस्ट्री हैड मल्टीपल इमेजेस ऑफ थ्रोट स्लिटिंग, यानी उसकी जो ब्राउजिंग हिस्ट्री थी उसमें थ्रोट स्लिटिंग यानी गला रेतने की कई सारी इमेज थी, कई सारे चित्र थे। एंड इंफॉर्मेशन और सूचना थी यूजिंग केमिकल्स, केमिकल का प्रयोग करके, सच एज सल्फास, सल्फास जैसे जो केमिकल्स हैं उनका, सल्फास क्या होता है? एन इंसेक्टिसाइड, यानी कीटनाशक होता है। फॉर पॉइजनिंग, यानी जहर देकर मारने के लिए, सेट द ऑफिसर, ऑफिसर ने कहा। ऑफिसर ने कहा कि उसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री ने दिखाया है कि थ्रोट स्लिटिंग की ढेर सारी इमेज उसके पास थी और केमिकल का प्रयोग करके मारने की भी ढेर सारी इंफॉर्मेशन थी, जैसे कि सेल्फास जो एक इंसेक्टिसाइड होता है जहर देने के लिए, ठीक है, जहर देकर मारने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। ही एडेड, उसने आगे क्या कहा देखते हैं। एक सेकेंड। ही एडेड, उन्हें आगे क्या कहा? वी हैव गॉन थ्रू ऑल हिज सोशल मीडिया अकाउंट्स, यानी हमने उसके हर एक सोशल मीडिया को गॉन थ्रू किया है, मतलब उसको हर एक सोशल मीडिया अकाउंट्स को देखा है, खंगाला है। एंड मैसेजिंग ऑफ एप्स, और मैसेजिंग एप्स को भी। एंड इंट्रोगेटेड पीपल, और लोगों से पूछताछ की है। विथ होम, जिसके साथ ही स्पोक फ्रीक्वेंटली, वह बार बार बात करता था, ठीक है। उन्होंने बोला कि वी हैव गॉन थ्रू ऑल हिज सोशल मीडिया अकाउंट्स एंड मैसेजिंग एप्स, हमने उसके हर एक सोशल मीडिया अकाउंट्स और मैसेजिंग ऐप्स को मतलब खंगाला है, देखा है, जाना है। एंड इंट्रोगेटेड पीपल, और लोगों से पूछताछ की है। विथ होम, जिसके साथ ही स्पोक फ्रीक्वेंटली, वह हमेशा बात किया करता था, ठीक है। द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा। द सस्पेक्ट हैड स्टार्टेड प्लानिंग, यानी जो सस्पेक्ट है, जो संदिग्ध है, यानी जो बॉक्सर था, द सस्पेक्ट हैड स्टार्टेड प्लानिंग, उसने प्लानिंग करना शुरू कर दिया था। द मर्डर्स, इस हत्या की, ऑफ फ्यू डेज एगो, कुछ दिन पहले। पुलिस ने कहा कि इस सस्पेक्ट ने, इस संदिग्ध ने कुछ दिन पहले से ही हत्या की प्लानिंग करना शुरू कर दिया था। व्हेन, जब हिज फादर थ्रेस्ड हिम, जब उसके पिता जो राजेश थे, थ्रेस्ड हिम, उसको पीट दिए थे। इन फ्रंट ऑफ सम आउटसाइडर, कुछ बाहरी लड़कों के सामने, यानी कुछ बाहरी लोगों के सामने जब उसके पिताजी उसको पीट दिए थे। दैट वाज द टिपिंग पॉइंट फॉर हिम, यह उसके लिए टिपिंग पॉइंट था। टिपिंग पॉइंट मतलब कुछ बड़ा कर जाने के लिए जो आपको एक चाहिए होता है, जो वजह चाहिए होती है, वो उसको मिल गई, ठीक है। दैट वाज द टिपिंग पॉइंट फॉर हिम, यह उसके लिए एक टिपिंग पॉइंट था। टिपिंग पॉइंट मतलब जहाँ से परिवर्तन होता है, एक बड़ा-सा परिवर्तन जहाँ पे हो जाए, जिस पॉइंट से, उसको बोलते हैं टिपिंग पॉइंट। तो वही कह रहा है, उसका मतलब उसके पिताजी के द्वारा उसको पीटा जाना क्या था? दैट वाज़ द टिपिंग पॉइंट फॉर हिम, या उसके लिए टिपिंग पॉइंट जैसा था। ही वाज़ आल्सो एंग्री, वह ही वाज़ आल्सो एंग्री, वह इस बात से भी गुस्सा था, किस बात से? आफ्टर फाइंडिंग आउट, यह जानकर, यह पता लगने के बाद, दैट की हिज फादर वाज प्लानिंग, उसके जो पिताजी थे वो प्लानिंग कर रहे थे। टू बीक्यूट मतलब एक तरीके से पास ऑन करने का, या ऑल हिज प्रॉपर्टी, अपनी पूरी संपत्ति, टू तनवर सिस्टर, तनवर की बहन को। यानी वह इस बात से भी गुस्सा था कि जब उसको ये पता लगा कि उसके जो फादर हैं वह तनवर की बहन को अपनी सारी प्रॉपर्टी देने के बारे में सोच रहे हैं। ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस साउथ संजय कुमार जैन सेड ऑन वेंसडे, ये बात कौन बोला है? ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस साउथ के संजय कुमार ने वेंसडे को ये बात बताई है। यानी कि जब उसको ये भी पता चला, इस बात से भी गुस्सा थी कि उसको ये पता लगा था कि उसके जो फादर हैं उसकी बेटी, अपनी बेटी यानी तनवर की बहन को अपनी पूरी प्रॉपर्टी देने के बारे में सोच रहे थे। तो ये थी एक इंसिडेंट पर बेस्ड न्यूज़, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। ऐसी न्यूज़ भी आपको रीड करना चाहिए, ताकि इस न्यूज़ का मतलब ये सिर्फ़ यही है कि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आएँ, आपका इंटरेस्ट बना रहे। आने वाले समय में ग्लोबल न्यूज़, एडिटोरियल, इन सब टॉपिक्स पर भी वीडियो बनाई जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच।